पूरी 40 रातें और 40 दिन ये तुम्हारी आखिरी अज़ान थी जो तुमने यहां सुन ली। दुश्मनों की मट्टी में दबा हुआ आखिरी दिन। अब रोना धोना खत्म होना होगा। इस इंतकाम को भी खत्म होना होगा। अपनी सारी जिंदगी का दुख और गम आज निकालूंगी मैं। आज आखिरी दिन है। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूं एलिफ। बस आज ही का आखिरी दिन है जो तुम यहां अकेली सोगी। आज का दिन शादुल खानदान का सबसे बुरा दिन होगा। या उनके बेटे को मीरान को मारना होगा या मीरान उनको मारेगा। जिसको भी मरना होगा मरेगा। और जो जिंदा रहेगा उससे मैं बात करूंगी। ऐसे बात करूंगी कि जो जिंदा रहेगा सारी जिंदगी अफसोस करता रहेगा। हर किसी को पता चल जाएगा कि अजीजा असलान बे कौन है और क्या है। उसके बाद वैसे भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा कोई। और वैसे भी मैं खुद भी यही चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सब कुछ खत्म हो जाए। चाहती हूं कि मेरे अंदर लगी ये आग अब खत्म हो जाए। एलिफ को यहां से निकालो और उसकी मां की कब्र में दफना दो। और इसको बंद कर देना या छोड़ो खुला ही रहने देना। शादुल खानदान इसमें अब किसी और को दफनाएंगे। जो हुक्म आपका। हर अच्छी कहानी दो तरीकों से शुरू होती है। या तो इंसान सफर में निकलता है या फिर शहर में कोई नया शख्स आता है। मैं इस शहर में अनजान भी हूं और इस इंतकाम के खेल का नया मुसाफिर भी। सुल्तान असलान बे का वो इकलौता बेटा जिसको सब मरा हुआ जानते हैं। असलान बे। जिस इंसान के आसपास कोई ना हो उसके पास सोचने का बहुत वक्त होता है। और मैंने अपने अकेलेपन में बहुत सालों बहुत कुछ सोचा है। कैसे मुझे मेरी फैमिली से दूर रखा गया, किसने मेरे साथ ऐसा किया। मेरा बचपन और मेरे ख्वाब सब कुछ छीन लिया। और जिसके साथ भी इतना बुरा होता है वो इंसाफ की तलाश में ऐसे ही निकलता है। मेरी कहानी भी ऐसे ही शुरू हुई। मेरे आने की वजह ना ही इंतकाम लेना है और ना ही बदला। मैं यहाँ इंसाफ की तलाश में आया हूँ और दूसरों को इंसाफ दिलवाने। जैसे जैसे मेरी कहानी खुलती जाएगी लोगों को इंसाफ मिलता रहेगा। मैं यहाँ सही को सही और गलत को गलत साबित करने आया हूँ। मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर। ऐसा लग रहा है जैसे कहानी आज ही शुरू हुई है, हमारी जिंदगी की कहानी।
हमारी कहानी। हमारी कहानी। हाँ, बेबी कैसा है? कोई इम्प्रूवमेंट है क्या? हाँ हाँ ठीक है, वो शुक्र है। डॉक्टर से बात हुई थी, आज डिस्चार्ज हो जाएगी वो हॉस्पिटल से, सब ठीक है। ओह, चलो शुक्र है। देखा तुमने, रास्ते का सारा अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ, वाकई ऐसा होगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ तुम पे यकीन है, खुद से भी ज्यादा। मगर ये आसान नहीं है, क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसे ये डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और मुझे तो जब भी खुशी होती है मुझे बात की फिक्र हो जाती है। ये जगह मुझे याद है। मैं चाहती थी कि सब खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी, हर चीज। और जिस जगह सब कुछ खत्म करना चाहती थी, आज वहीं तुमसे एक नई जिंदगी की शुरुआत चाहती हूँ। मैंने तुमसे बहुत पहले वादा किया था रेहान, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? कि अगर मैं गिरूंगी तो तुम भी मेरे पीछे आओगे, तुम मुझे गिरने से बचा लोगे। याद है मुझे। अब गिरने की बात छोड़ दो। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। देखा तुमने, बल्कि हर किसी ने देखा कि कोई ऐसा दुख नहीं जो हमने बर्दाश्त ना किया हो। हम अभी भी एक साथ हैं, अपने पांव पर खड़े हैं। कोई जुदा नहीं कर सकता हम एक दूसरे से। हर कोई इस बात को जानता है, दादी भी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। सब जान जाएंगे हमारे फैसले के बारे में। चलो अब चलते हैं। कहाँ? अपना फैसला सबको बताने। मावी को भी ले चलते हैं। चलो आ जाओ।